हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने शब्द चिन्ह किया था और आज करेंगे अभ्यास 36। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवृत्त है, फिर ब है। सवृत्त दाएं से बाएं की तरफ बनता है, लेकिन अगर इसमें र जोड़ना होगा तो ये वृत्त को हम बाएं से दाएं की तरफ बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स, फिर ये ब और ये र का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा सबर यानी कि सब्र। फिर है ये क, र का आंकड़ा और ये क। अब यहाँ पे हम नियम पढ़े हैं कि आ के स्वर को आंकड़े या व्यंजन के सिरे पे रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क का स्वर यानी कि का, फिर ये र और ये क, तो ये हो जाएगा कारक। फिर ये है ख, ल का आंकड़ा और ये स, दोनों के प्रथम स्थान में स्वर है, तो ये हो जाएगा खाल और ये सा। फिर ये क, ल का आंकड़ा और ये ज। अब यहाँ पे फिर से सिरे में यानी कि सामने में तिरछा डैश है, तो ये हो जाएगा का। अब ल के स्वर को व्यंजन क के बाद में दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा कॉलेज। फिर ये सवृत्त क और ये ल, तो ये हो जाएगा स और ये के और ये ल यानी कि स्केल। फिर ये है क यानी कि को और ये प और ये ल का आंकड़ा यानी कि कोपल। फिर ये है क, ये र और ये ब और ये र। अब देखिए यहाँ पे दोनों में आ का स्वर है आंकड़े के पहले, तो ये हो जाएगा कार और ये बार। फिर ये है कार और ये गाढ़ा है, तो ये हो जाएगा गर यानी कि कार और ये गर, यहाँ पे स्वर नहीं है क्योंकि। फिर ये है क, ये ल और ये ह और ये ल। अब यहाँ पे ओ का स्वर है, तो ये हो जाएगा को और ये ला और ये हल। फिर ये है प, ये ल, ये सवृत्त, ये ट और ये न, तो ये हो जाएगा ए का स्वर क्योंकि हल्का स्वर है यहाँ पे यानी कि पे और ये ल, ये सवृत्त और ये हल्का डैश है यानी कि आई का स्वर होगा ये, तो ये हो जाएगा पैलिश, पैलिस्टाइन। फिर देखिए यहाँ पे सवृत्त है, त है और र का आंकड़ा है, तो ये केवल सतर हो जाएगा क्योंकि कोई स्वर नहीं दिया हुआ है। फिर ये है सवृत्त, आंकड़ा र का और त और ये ह और ये न यानी कि स। ये त्र है यहाँ पे, तो ये त और र को मिला के बनाए हैं, तो श, ये त्रु और ये हन। तो चाहे तो स्वर को यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर ये है सन और ये चर। अब यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर है, तो ये हो जाएगा सनी चर। अगर संचार होता तो यहाँ पे स्वर होता। फिर ये है पर, सवृत्त और ये पर। फिर ये है शवृत्त, फिर ये क। अब ये वृत्त दाएं से बाएं की तरफ बना है, तो इसमें र भी जुड़ गया है, तो ये हो जाएगा शवृत्त का स्वर व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में है हल्का डैश, तो ये अम का स्वर हो जाएगा यानी कि शंग और ये कर हो जाएगा। फिर ये है यश और ये पाल। फिर ये है स, र और नीचे आने वाला ल। फिर ये है सवृत्त। अब यहाँ फिर से ये बाएं से दाएं की तरफ बना है, तो इसमें जुड़ जाएगा र का आंकड़ा यानी कि स। ये आ का स्वर है यहाँ पे, तो ये स, का, र और ये न का आंकड़ा यानी कि सकारन या सकारना हो जाएगा। फिर ये है क यानी कि इसमें स्वर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा काल और ये रा और ये त्र यानी कि काल रात्र। त्रि के लिए यहाँ पे डैश निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा काल रात्रि। फिर ये है ओ का स्वर है यहाँ पे, ये हो जाएगा गो, ये र और ये खा। फिर ये है का, रा और यहाँ पे फिर से स्वर है यानी कि कारा गार। फिर ये है पे, श, फिर ये व और ये र। स का स्वर व के पहले यानी कि पेशावर। फिर ये है पुष्प और ये रा और ये ज, ये हो जाएगा पुष्पराज। फिर ये सवृत्त, ये त, ये र का आंकड़ा और ये क, ये हो जाएगा सतर्क। फिर यहाँ पर से वाक्य है। अब लाइन के ऊपर में र का आंकड़ा ग और ये सवृत्त, ये हो जाएगा अंग्रेज का शब्द चिन्ह। अब अंत में बिंदी है, तो ये हो जाएगा अंग्रेजों का। फिर ये राज, फिर ये साधारण और सारा का शब्द चिन्ह है, तो हो जाएगा अंग्रेजों का राज सारे संसार में। फिर ये फैला, ये हुआ होना होता का शब्द चिन्ह, तो फैला हुआ है। फिर ये मगर, वगैरह और बगैर का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा मगर जो, उनका, उनकी, उनके यानी कि मगर जो उनकी। फिर ये सत्ता, तो हो जाएगा सत्ता पहले थी। वह, ये युद्ध और युवक का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा वह युद्ध के बाद। फिर ये से क्योंकि मोटा है, तो बाद से। फिर ये जाता, जाती, जाते, तो ये हो जाएगा जाती रही है। फिर पूर्ण विराम। फिर है अगर, लाइन के ऊपर है तो अगर। फिर ये आप उस युवक को, फिर ये
बगैर, वगैरह मगर का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा अगर आप उस युवक को बगैर कुछ दिए हुए। फिर ये हो जाएगा भगा, फिर ये हो जाएगा देंगे, जो कि गलत छपा है। देंगे हम ऐसे लिखेंगे द और ये ग, ये हो जाएगा देंगे। यहाँ पे चाहें तो इस बिंदी के बदले ऐसे सर्कल भी बना सकते हैं। फिर ये तो भगा देंगे तो, फिर ये ठीक न। अब ये होगा है, तो यहाँ पे होगा को भी ये ऐसे नहीं लिखेंगे, होगा को हम ऐसे लिखेंगे, ये ह और ये ग बिना हाथ उठाए, तो ये हो जाएगा होगा। फिर है यह, ये बड़ा बड़ी बड़े लाइन में है तो यह बड़ी। फिर ये किन किंतु कठिन का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा यह बड़ी कठिन। फिर ये ग, स्वर यहाँ है यानी कि गु, और ये थी यानी कि ये हो जाएगा गुत्थी। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ग बना के त को पूरा बना के फिर थ लिख सकते हैं। यहाँ पे स्वर लगा हुआ है, समझना आसान है, तो ये वाला बनाना ज़्यादा सही है। तो गुत्थी है, फिर ये किन किंतु कठिन का शब्द चिन्ह फिर से आ गया, तो ये हो जाएगा किंतु आप इसको भी हल कर सकते, और ये इसी में है जोड़ दिए हैं, तो ये हो जाएगा कर सकते हैं। फिर है या यथार्थ यथा का शब्द चिन्ह, तो ये हो जाएगा यथार्थ में यह, फिर ये बाद, फिर ये ठीक, फिर ये नहीं। यथार्थ में यह बाद ठीक, ये बात होगा, तो ये हो जाएगा यथार्थ में यह बात ठीक नहीं। फिर ये क्योंकि, अब देखिए क्योंकि आया हुआ है, तो ये क्यों बना के की को अलग से कर दिए हैं, लेकिन हम कैसे लिखेंगे देखिए, ये क बनाएंगे, ये ना का आंकड़ा जोड़ देंगे, ये हो गया क्यों का शब्द चिन्ह। अब की के लिए यहाँ पे छोटा सा डैश निकाल देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये लाइन के ऊपर में बनेगा, और अगर लाइन में इसको लिख देंगे तो ये किनको का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो क्योंकि आएगा तो यहाँ लाइन के ऊपर में हम हल्का सा डैश निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा क्योंकि, की लिखने का अलग से जरूरत नहीं है। और अगर लाइन में किनको लिखना होगा तो इसको लाइन में बना के लिखेंगे, ये हो जाएगा किनको, तो ये हो जाएगा क्योंकि तुम या तुम्हारे। फिर ये बाप, दुगुना के पास, ये दोनों हैं, ये दुगुना कर दिए हैं, तो दोनों कैसे लिखेंगे देखिए, ये दो बनाएंगे और यहाँ पे ओ का स्वर लगाते हैं जैसे डैश, ये कर देंगे, तो ये हो जाएगा दोनों। तो आशु लिपि में जो आगे सीखेंगे, और अगर दोनों, चारों, आठों, 9 वाले शब्द आएंगे तो वहाँ पे हम अंत में डैश लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दोनों, चारों और आठों। और दुगुना तिगुना के लिए व्यंजन के बाद ना को लगा देंगे, तो दोनों के पास। फिर यथेष्ट और यानी का शब्द चिन्ह है, तो हो जाएगा पास यथेष्ट। फिर ये धन, धन है इसलिए आपको उस, फिर ये दु और ये खी, फिर ये की और ये म, ये द और ये द यानी कि मदद। और ये फिर से लाइन में है तो यथेष्ट आ गया है, तो ये हो जाएगा यानी सहायता, लाइन के ऊपर है क्योंकि। फिर ये करनी और ये चाहिए पूर्ण विराम। फिर है आखिरी वाक्य अगर, फिर ये अंग्रेज, फिर ये लाइन में है तो वगैरह, वगैरह मगर का शब्द चिन्ह है, तो अगर अंग्रेज, वगैरह, वगैरह। फिर ये युद्ध और युवक का शब्द चिन्ह है, तो वगैरह युवक, वगैरह युद्ध में। फिर ये हो जाएगा चीन, तो युद्ध में चीन। फिर ये के, फिर से युवकों हो जाएगा। ये पूरा वाक्य पढ़िएगा, अगर अंग्रेज वगैरह युद्ध में चीन के युवकों से। फिर या यथार्थ यथा आ गया, तो युवकों से यथार्थ में। फिर यथेष्ट और यानी का शब्द चिन्ह, तो यथार्थ में यथेष्ट। फिर ये सहायता का शब्द चिन्ह, तो ये दे देना देता, तो युद्ध में यथेष्ट सहायता दें तो चीन के। फिर ये दुश्मन हो जाएगा, तो दुश्मन यानी जापान, जापान को। फिर ये हारना कुछ कठिन नहीं, हराना आता तो यहाँ पे स्वर रहता, यहाँ पे हारना है तो ये हो जाएगा हारना कुछ कठिन नहीं। तो ये था अभ्यास 36। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। तो आप इसका बार बार बना के प्रैक्टिस कीजिए बुक से, खुद से, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।